के किनारे एक गरीब किसान हरिदास अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी कुल जमा पूंजी थी 2 बैल, एक पुराना हल और एक छोटा सा खेत। सालों की मेहनत के बाद भी हरिदास के घर में कभी अन्न पूरा नहीं होता था। हरिदास सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, लेकिन बारिश की कमी और जमीन की खराब हालत के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। फिर भी हरिदास कभी हार नहीं मानता। उसका मानना था कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। एक साल बारिश इतनी कम हुई कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया। गांव के कई किसान शहर चले गए, लेकिन हरिदास ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ने चिंतित होकर कहा, हरिदास, इस बार भी फसल नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे? हरिदास ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो राधा, हम मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। एक दिन जब हरिदास अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी हल अचानक किसी चीज से टकराया। जब उसने जमीन खोदी तो वहां से एक पुराना घड़ा निकला। घड़े के अंदर सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। हरिदास की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने घड़ा वापस मिट्टी में दबा दिया। राधा ने जब यह सुना तो हैरान रह गई। उसने पूछा, तुमने घड़ा क्यों दबा दिया? इतने पैसे से हम अच्छे से रह सकते हैं। हरिदास ने कहा, यह धन हमारा नहीं है, किसी और का होगा। जो चीज हमारी नहीं, उसे रखना सही नहीं है। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हरिदास अगले ही दिन खेत में काम करने लगा। उसने आसपास के किसानों से उधार बीज लिया और खेत में बो दिया। हरिदास सुबह जल्दी उठकर खेत की देखभाल करता, बैलों को पानी पिलाता और दिन भर मेहनत करता। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर कहते, हरिदास बेकार मेहनत कर रहा है, इतनी खराब जमीन में कुछ नहीं उगेगा। लेकिन हरिदास बिना किसी की परवाह किए अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई और फसल उगने लगी, तो गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हरिदास के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी कि पूरे गांव में किसी के खेत में नहीं हुई थी। उसकी फसल सुनहरी धान की तरह लहलहा रही थी। राजा को जब चमत्कारी फसल के बारे में पता चला, तो उसने हरिदास को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई? हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने बस मेहनत और ईमानदारी से काम किया। भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया है। राजा ने उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा इनाम में दे दिया। हरिदास की जिंदगी अब बदल गई थी। उसके पास अब ज्यादा जमीन थी, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते और कभी भूखे नहीं सोते। लेकिन हरिदास अब भी पहले की तरह मेहनत करता था। उसने कभी अपने ईमान और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते और कहते, हरिदास की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है, चाहे देर ही क्यों लगे। सीख, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। लाइक का बटन दबाना फ्री है, तो दबा ही दीजिए। आपके लाइक से हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।